नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो की चोरी की साजिश रची जाती है और उससे ठीक 24 घंटे पहले सचिन वाजे एक महिला के साथ 16 फरवरी को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में चेक इन करता है। सचिन वाजे के पास 5 बड़े बड़े बैग थे और उस महिला के पास नोट गिनने वाली एक मशीन। अब सवाल यह है कि आखिर उस बैग में क्या थे और वो महिला कौन थी। एनआईए इसी चीज का पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एंटीलिया की साजिश को पूरी तरह से बेपर्दा करेंगी। एंटीलिया की साजिश न मालूम और क्या क्या दिखाएगी। सचिन वाजे की शक्ल में एंटीलिया के बाहर पुलिस वाले को बम रखते आपने देख लिया। अब जरा इसी पुलिस अफसर यानी सचिन वाजे की ये पहचान भी देख लीजिए। यह आधार कार्ड है, हर हिंदुस्तानी की पहचान। यह आधार कार्ड सचिन वाजे का ही है और सचिन वाजे का इकलौता नाम सचिन वाजे ही है। मगर जरा इस आधार कार्ड पर लिखे नाम को देखिए। इस पर सुशांत सदाशिव खामकर लिखा है। नाम छोड़िए, जन्म की तारीख भी गलत है। जाहिर है पुलिस वाला अगर बम रख सकता है तो अपनी पहचान क्यों नहीं छुपा सकता। पर सवाल यह है कि सचिन वाजे को अपना नाम और अपनी पहचान छुपाने की जरूरत पड़ी क्यों। तो इस सवाल का एक जवाब तो ये तस्वीरें देंगी। ये मुंबई के एक 5 सितारा होटल की तस्वीर है। इस वक्त एनआईए की टीम इस होटल में जांच के लिए पहुंची है। दरअसल 16 फरवरी को सचिन वाजे इसी फर्जी आधार कार्ड के जरिए इस होटल में चेक इन करते हैं। याद रखें, 16 फरवरी को। इसके एक दिन बाद यानी 17 फरवरी को मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी हुई थी। इस होटल की सीसीटीवी तस्वीरों में जो इस वक्त एनआईए के कब्जे में है, उसमें दिखाई देता है कि सचिन वाजे 5 बड़े बड़े बैग लेकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। इस होटल की एक दूसरी सीसीटीवी की तस्वीर में सचिन वाजे के साथ एक महिला भी दिखाई देती है। महिला के हाथ में नोट गिनने की मशीन है। इस महिला से सचिन वाजे का क्या रिश्ता है, फिलहाल एनआईए पता लगा रही है। पर एनआईए को शक है कि उन 5 बड़े बैग में कैश के अलावा जिलेटिन की छड़ें थी। वही जिलेटिन की छड़ें जो 25 फरवरी की रात को एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में रखी थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये महिला गुजरात की रहने वाली हो सकती है। एनआईए के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनकी मदद से वो जल्द ही इस महिला तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है। सचिन वाजे का घर इस 5 सितारा होटल से बमुश्किल घंटे भर की दूरी पर ठाणे में है। अब सवाल ये है कि फिर उन्हें होटल में रुकने की क्या जरूरत पड़ी और रुके तो रुके, अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी। सचिन वाजे 16 फरवरी को इस 5 सितारा होटल में इनोवा कार से आए थे, जबकि 20 फरवरी को वो होटल से लैंड क्रूजर से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। अब तक की पूछताछ से पता चला है कि होटल में रुकने का सारा बिल एक बिजनेसमैन दिया करता था। तफ्तीश में यह भी पता चला है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में कई रातें सचिन वाजे ने इसी होटल में बिताई। एनआईए को शक है कि एंटीलिया की साजिश का इस होटल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। शक ये भी है कि मुंबई में सचिन वाजे जो वसूली किया करते थे, उसका लेन देन भी इस होटल में ही हो रहा था। इस दौरान एनआईए ने क्राइम ब्रांच सीआईयू दफ्तर से सचिन वाजे की एक डायरी भी बरामद की है। इस डायरी में कोडवर्ड में उगाही के हिसाब किताब दर्ज है। मुंबई के डांस बार, रेस्तरां, पब जैसी जगहों से किस किस से कितनी वसूली की गई, उसका पूरा हिसाब किताब इस डायरी में है। खास बात यह है कि डायरी में उगाही के हिसाब किताब जनवरी से लेकर फरवरी तक के। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम जो खत लिखा था, उसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर सचिन वाजे और उन जैसे कुछ पुलिस अफसरों को हर महीने अकेले मुंबई से 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया था। डायरी में बाकायदा मुंबई के हर रेस्तरां, बार, पब, होटल का रेट कार्ड तक लिखा हुआ है। डायरी में मुंबई में लॉटरी कारोबार और मटके के धंधे की भी डिटेल है, यानी इन जगहों से भी सचिन वाजे एंड कंपनी वसूली किया करती थी।
इस डायरी की बरामदगी के बाद गृह मंत्री पर परमवीर सिंह के लगाए इल्जाम और भी ज्यादा संगीन हो जाते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक डायरी से यह खुलासा होता है कि उगाही के लिए सचिन वाजे खुद नहीं जाया करते थे, बल्कि उनके नाम पर यह काम कुछ क्रिमिनल, गैंगस्टर, सटोरिये और उनकी टीम के ही कुछ खास लोग किया करते थे। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया कि मनसुख हिरेन की मौत के सिलसिले में उन्हें कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि मनसुख हिरेन का कातिल सचिन वाजे ही है। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ जयजीत सिंह ने मंगलवार को यह खुलासा किया कि कैसे उनकी टीम ने मनसुख हिरेन की मौत का सच बेनकाब किया है। गुन्हा नोंद केल्यास दुसरा दिवशी दिनांक 8/3/21 रोजी फिर्यादमधील संशयित आरोपी सचिन वाजे यांचा जबाब नोंदवण्यात आला। त्यांनी चौकशीमध्ये त्याचे विरुद्ध सर्व आरोप फेटाळून लावले। नमूद स्कॉर्पिओ गाडी ही आपल्या ताब्यात कधीही नसल्याचे सांगितले व मृत व्यक्तीसोबत कोणत्याही संबंध नसल्याचे सांगितले। तसेच सदर गुन्ह्याचे मध्ये त्याचा कोणताही सहभाग नसल्याबाबत आणि त्याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले। परंतु दहशतवाद विरोधी पथकाच्या तपास अधिकाऱ्यांनी सचिन वाजेचा जबाब खोटा असल्याचे पुरावे प्राप्त केले असून त्याच्या गुन्ह्यामध्ये नक्की काय सहभाग आहे याबाबतची पुढील चौकशी चालू आहे। महाराष्ट्र एटीएस ने सचिन वाजे की एक वॉल्वो गाड़ी को भी ढूंढ निकाला है। ये वॉल्वो गाड़ी तमन की एक फैक्ट्री में छुपाकर पार्क की गई थी। एटीएस ने गाड़ी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। दरअसल एटीएस को शक है कि इस वॉल्वो का इस्तेमाल मनसुख हिरेन के कत्ल में किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस वॉल्वो गाड़ी का असली मालिक अभिषेक नथानी उर्फ अभिषेक अग्रवाल है। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अभिषेक से सचिन वाजे का क्या रिश्ता था, क्यों उसने अपनी ये महंगी कार सचिन वाजे को इस्तेमाल करने के लिए दे रखी थी। दामन दीव येथे तपास कामी रवाना झालेले पथक गुन्ह्याच्या वापरल्या संशय असलेल्या वॉल्वो कार व संशयित इसमासह मुंबईत आज दिनांक 23/3/21 रोजी परत आलेले आहे। सदरची कार गुन्ह्यात वापरली अगर कसे याबाबत सदर कारची FSL कलिना मुंबई यांच्याकडून तपासणी करण्याचे काम चालू आहे। महाराष्ट्र एटीएस की अगर माने तो उनके हाथ में वो वॉल्वो कार लगी है जो मनसुख हिरन का मर्डर करते वक्त इस्तेमाल की गई थी। इस पूरी कार की अब कलिना फॉरेंसिक लैब से जांच कराई जाएगी और जो कुछ एविडेंस इस कार से मिलता है उससे एटीएस की मनसुख हिरेन मर्डर केस की थियरी और भी कंफर्म होगी। एटीएस चीफ के मुताबिक सटोरिये नरेश गौर ने सचिन वाजे के कहने पर अहमदाबाद से एक मोबाइल कंपनी के कुल 14 सिम कार्ड खरीदे थे। ये सिम कार्ड एंटीलिया साजिश के लिए खरीदे गए थे। हालांकि इन 14 सिम में से साजिश के दौरान सिर्फ 5 से 6 सिम कार्ड का ही इस्तेमाल किया गया। सदरची सिम कार्ड ही गुजरातच्या एक कंपनीचे नावे खरेदी केल्याचे निष्पन्न होते। प्राथमिक चौकशीत सदरची सिम कार्ड ही बुकी नरेश रमणिकलाल गौर याने सचिन वाजे याचे सांगण्यावरून आरोपी विनायक शिंदे यांच्याकडे दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने नरेश रमणिकलाल गौर व विनायक शिंदे यास दिनांक 21/3 रोजी 9 वाजता अटक करण्यात आलेली आहे। एटीएस का कहना है कि मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश की कहानी लगभग साफ हो चुकी है। बस सचिन वाजे से पूछताछ बाकी है। एटीएस कोशिश कर रही है कि सचिन वाजे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर सके, जो 25 मार्च के बाद ही मुमकिन है, क्योंकि 25 मार्च तक सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में है। सदर गुन्ह्यातील आरोपी सचिन वाजे हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणा याचे दिनांक 25/3/21 पर्यंत पोलीस कोठडीत आहे। त्यामुळे सदर गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्याचे विरुद्ध ट्रान्सफर वॉरंट प्राप्त केले असून एनआयए कोर्टमध्ये आरोपीचा ताबा घेण्याकरता आम्ही 25 तारीखला तिकडे अपील करू। सदर आरोपीचा ताबा घेऊन त्याची कसून चौकशी करण्यावरून दहशतवाद विरोधी पथक गुन्ह्याच्या मूळशी जाऊन गुन्ह्याचा संपूर्ण कट उघडकीस आणेल याची आम्हाला खात्री आहे। हालांकि एंटीलिया केस के साथ साथ मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच भी एनआईए को सौंप दी गई। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या एटीएस सचिन वाजे से पूछताछ कर सकती है या फिर ये काम भी अब
एनआईए ही करेगी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 13 मार्च को हिरासत में आने के बाद से ही सचिन वाजे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था। उसे पुलिस या पूछताछ का तजुर्बा पहले से ही रहा, लिहाजा वो लगातार एनआईए को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब एनआईए ने सचिन वाजे के घर, दफ्तर और इलेक्ट्रॉनिक सबूत एक एक कर सचिन वाजे के सामने रखने शुरू किए तो सचिन वाजे धीरे धीरे टूटने लगा। फिलहाल एनआईए के पास 25 मार्च तक की ही मोहलत है सचिन वाजे से एंटीलिया साजिश का पूरा सच उगलवाने के लिए। 25 मार्च को सचिन वाजे की हिरासत की मियाद पूरी हो जाएगी। चूंकि 13 दिन सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में रह चुका है, लिहाजा ज्यादा उम्मीद यही है कि उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा, या बहुत हुआ तो एनआईए को पूछताछ के लिए एक और दिन की पुलिस हिरासत मिल सकती है, क्योंकि कानूनन 14 दिनों से ज्यादा पुलिस हिरासत नहीं दी जाती।